महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर महाभारत कोई नई बात नहीं है और इस बार जो हंगामा बरपा है उसकी वजह है फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का नया फरमान, जिसमें कहा यह गया है कि 1 मई से हर ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को मराठी पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, अनिवार्य है ये। और अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। टैक्सी यूनियन ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है और वहीं विपक्ष अब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल फडणवीस सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने फरमान सुनाया है कि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई से हर ऑटो टैक्सी ड्राइवर को मराठी पढ़ना, लिखना और बोलना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र शासन के आरटीओ को हमने ऐसा निर्देश दिया है कि 2019 में राज्य शासन का गैजेट था और गैजेट के अनुसार महाराष्ट्र में टैक्सी चालक हो या रिक्शा चालक हो, उनको मराठी आना अनिवार्य है, क्योंकि स्थानीय भाषा है। मराठी आना चाहिए, मराठी समझना चाहिए। वो इसलिए कि अगर पैसेंजर महाराष्ट्र का मैक्सिमम जो ज़्यादा पैसेंजर होते हैं वो महाराष्ट्र के होते हैं, मराठी बोलने वाले होते हैं, किसी को हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो पैसेंजर के तौर पे अगर बैठेंगे तो उनकी जो भाषा है वो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक है उसको समझना चाहिए। इसलिए राज्य शासन ने वो जीआर निकाला था, मगर उसका अमल नहीं हो रहा था। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आए और हमने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि अभी 1 महीने से हम मीरा भाईंदर में वो सब छाननी कर रहे हैं और उसके दौरान जो भी हिंदी अगर कोई बोलता होगा और उसको मराठी नहीं आता होगा, ऐसे अगर हमारे पास कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश हमने हमारे आरटीओ को दिया है। लेकिन मुंबई में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर यूनियन के नेताओं ने इस तालिबानी फरमान को मानने से साफ मना कर दिया है। बीजेपी परिवहन विभाग के प्रमुख कह रहे हैं कि समाधान ना निकला तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब से ये रूल आया है, क्या रिस्पॉन्स है टैक्सी ड्राइवर्स का? देखिए, टैक्सी ड्राइवरों में थोड़ा, रिक्शा ड्राइवरों में थोड़ी दहशत है कि हमारा परमिट, हमारा रोजी रोटी जाने की संभावना है। लेकिन उन टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर को मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक देवा भाव की सरकार है, किसी की परमिट रद्द नहीं होगी, ना तो उनको कोई तकलीफ आने वाली है। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोगों को मराठी सिखाएंगे और रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर भी मराठी सीखने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उनको समय चाहिए। तो हम पर बहुत जल्दी ही मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि हमको समय दीजिए, कम से कम एक साल का समय दीजिए, जिससे हम उनको मराठी सिखा सके। और जो नियम कानून है उसका पालन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन परिवहन मंत्री का जो अचानक आके ये बोल देना कि 1 मई से जिसको मराठी नहीं आती है उनका हम परमिट ही रद्द कर देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये ख्वाब देखे नहीं मंत्री महोदय, इसको हम लोग बखूबी इससे लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवर टेंशन में है, क्योंकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ड्राइवरों को चिंता है कि अगर वो मराठी नहीं सीख पाए तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। में से ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी की जानकारी होनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, वरना लाइसेंस कैसे हो सकता है। ऐसा महाराष्ट्र का जो परिवहन विभाग है उनकी तरफ से रूल निकाला गया है। इस वक्त बैंड्रा स्टेशन के बाहर है, ऑटो ड्राइवर से हम बात कर रहे हैं। इस कायदे को आप कैसे देखते हैं? सर, काय माहिती का, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में हर किसी को मराठी बोलना आना जरूरी है। क्योंकि हम गुजरात में जाएंगे तो हमको गुजराती बात करनी पड़ती है, हम साउथ में जाएंगे तो साउथ हमको आती नहीं, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमको समझ में। तो महाराष्ट्र में भैया हो, मराठी हो, मुसलमान हो या कोई भी कास्ट का हो, तो सबको मराठी बोलना आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं कि एकदम से 1 मई 2 हफ्ते में कैसे मराठी सीखेंगे, समय देना चाहिए, इस तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए। लाइसेंस के बारे में मैं ये कहूँगा, किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी है, लोगों का पेट है, बराबर है। लोगों को मौका दो। किसी को, अभी बहुत मुस्लिम दोस्त है हमारे यहाँ,
क्यों ऐसे मराठी बोलते कि मराठी भी सोचते रहेगा कि मराठी के मुसलमान है, बराबर है। अभी ये हमारे भैया है, ये मराठी है, ये भैया है, ये मुस्लिम है भाई हमारे। लेकिन बोलने की बात है, किसी को मराठी समझता है, बोलने को थोड़ा थोड़ा आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैं लाइन में हूँ तो मेरे से भी कुछ मुस्लिम मराठी बात करने की कोशिश करते हैं कि दादा ऐसा वैसा, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा जमता है, तो हर किसी को मौका दो। कुछ ऑटो टैक्सी ड्राइवर कह रहे हैं कि वो मराठी बोलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लाइसेंस कैंसिल करना ठीक नहीं है। कितने साल से ऑटो चला रहे मुंबई में? मेरा 36 साल हो गए रिक्शा चला के। क्या ये रूल को लेकर, कानून को लेकर क्या बोल रहे भाई क्या बोलने का इसमें, इसको बोल के कोई मतलब ही नहीं है। ये पॉलिटिक्स के अंदर अपने को जाना भी नहीं है। ठीक, आपको क्या लगता है? देखो सर, कैसा है, मराठी तो अच्छी बात है, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी तो बोलना चाहिए, अच्छी बात है। पर इसका मतलब नहीं मराठी को लेकर उसके ऊपर मुद्दा उठाए या इस किसी को परेशान करे मराठी को लिए लेकर, ये गलत है। क्या रोजी रोटी का मुद्दा नहीं बनना चाहिए साहब, हाँ, ये लेकिन मराठी की जानकारी रहनी चाहिए। मराठी बोलना, बात करना, मराठी अच्छी बात है, बुरा नहीं है इसके अंदर। हम महाराष्ट्र में रहते, मराठी बोलना आना चाहिए, अच्छी बात है। पर इसके लिए समय दो, समय दो। अगर डायरेक्ट कोई माँ के पेट से बोलना नहीं सीखता, माँ के पेट से बोलना नहीं सीखता, वो माँ जब सिखाती है बोलना तो जब भी बच्चा बोलना चालू करता है, जब तक नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मराठी का क्लास शुरू किया है क्या ऑटो ड्राइवर ने? अभी क्लास कौन ज्वाइन करेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे लोग। लोग कोशिश कर रहे हैं मराठी बोलने की, और इसी तरह कोशिश होनी चाहिए। और इधर कैसा है, इधर मुस्लिम भाई रिक्शा ड्राइवर है, मराठी है, या भैया लोग भी है, जो भी है, हर किसी को तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग कोशिश करते हैं, और सबको मौका देना चाहिए। किसी का डायरेक्ट लाइसेंस परमिट कैंसिल करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय ड्राइवर हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लिए मराठी बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन 1 साल का समय मिलेगा तो वो जरूर सीख लेंगे।